बच्चे चलिए आइए आपका पुनः एक बार स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। बच्चों आज हम लोग लेके आए आप लोगों के लिए संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। बच्चों आज हम लोग हमारे नवोदय विद्यालय ओलंपियाड मीन्स कम मेरिट या नेक्स्ट परीक्षा जो भी हो या आप कोई भी बहुत ही गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छे से और आपको अगर संख्या पद्धति पढ़ना है, संख्याओं की जानकारी प्राप्त करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर खासकर नवोदय विद्यालय वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनसे यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों प्लीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आज हम लोग बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं क्योंकि इससे आपको इतने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मान के चलिए 4-5 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आपको 20 में से देखने मिल जाते हैं, तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए बहुत अच्छे से ध्यान लगाइए और बिल्कुल यहां पर समझिए। पर उसके पहले आपको करना क्या हो, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए या व्हाट्सएप नंबर हम आपको अभी नीचे दे रहे हैं, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। संख्या पद्धति मतलब हम संख्याओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। गणित में निम्नलिखित अंक होते हैं, आपको पता है कौन कौन से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा लेके 9 तक अंक होते हैं। इन्हीं से फिर अन्य अंकों का भी क्या होता है, निर्माण होता है। तो जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गणना करते हैं उन्हें हम सहज संख्याएं कहते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, संख्याएं कहते हैं। जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गणना करते हैं, जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गणना करते हैं उन्हें हम संख्याएं कहते हैं। देखो बच्चों आपको ये याद नहीं रहेगा, आप मेरे साथ साथ समझते जाइए और उतारते जाइए। तो चलिए हम लोग मतलब समझते हैं और फिर इस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया तरीके से उतारते जाइएगा। पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर वीडियो को पुनः चालू कीजिएगा और फिर से उतारिएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 0 से प्रारंभ होती है। याद रखिए आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछता है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती है, मतलब कि 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 ऐसी संख्याएं तो अनंत तक जाती हो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो ये पूर्ण संख्याएं हो गई। पूर्ण संख्या क्या है, 0 1 2 3 4 डैश 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 लगा दिया हमने क्योंकि अब यहां पर गिनती तो समा नहीं सकती थी ना, इसके लास्ट में हमने क्या लिख दिया, अनंत लिख दिया। मतलब पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। सभी बताएं पूर्ण संख्याएं कहां से बच्चों, चलो एक बार बोलो खुद ही, 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती हैं। अगले पे आ जाइए, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कैसी संख्या है, ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं और कहां तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। कहां तक, अनंत तक जाती है। देखो पूर्ण छोटा नाम नजर आ रहा है आपको, इसके लिए 0 से प्रारंभ हो रहा है। प्राकृत में 3 अक्षर हैं इसलिए वो एक बड़े से प्रारंभ हो रहा है। ऐसा भी याद रख सकते हैं, पूर्ण 0 से प्रारंभ होती है, प्राकृत 1 से प्रारंभ होती हैं। ठीक है, दोनों क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है बहुत समझदार बच्चे हैं, दोनों आपको याद हो गए होंगे पक्का। अब आगे आ जाए हम लोग, चलिए अब अगली संख्या पे चलते हैं। अगली है पूर्णांक संख्या। कैसी वाली, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक होते हो पूरे। तो ध्यान से समझिएगा पूर्णांक क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो ऋण से प्रारंभ होती हैं और धन अनंत पे समाप्त होती हैं। मतलब ऋण अनंत से प्रारंभ होंगी और धन अनंत पे खत्म होंगी, तो वो पूरी संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक कौन सी संख्या है बच्चों, पूर्णांक संख्या है जो ऋण अनंत से प्रारंभ होकर धन अनंत तक जाती हैं। ये एक एक हम इसके लिए समझा रहे हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड बहुत प्रश्न पूछता है, ठीक है। 0 देखो हमने यहां पर लिखा है ऋण अनंत, फिर लिखा है ऋण 3, यहां पर डैश डैश लगा दिया है कि ऋण अनंत से प्रारंभ हो रही है। जैसे ऋण 3 पे आ गई, ऋण 2, ऋण 1, फिर 0, फिर 1 2 3 और फिर आगे आगे डैश 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 अनंत तक। देखो बच्चों ये बहुत ही सिंपल संख्या है और आपको याद ही रहना चाहिए। अब एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या में समा जाएंगी क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि यहां 0 है पर प्राकृत संख्या में 0 है क्या, नहीं, इसलिए नहीं समा सकती। लेकिन इसका उल्टा ध्यान से सुने, जो भी प्राकृत संख्या पूरी की पूरी पूर्ण संख्याएं, हाँ है ना, ये 1 से प्रारंभ होती हैं। यहां पर तो ये 0 से भी प्रारंभ होती है, 1 से भी, मतलब ये पूरे अंक कहां पर आ जाएंगे, वो पूरे अंक यहां पर आ जाएंगे। इसलिए प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं पर पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है। ध्यान से सुनो और ध्यान से इसको लिख लेना बच्चों। प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं
पर पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती। एक बार दोहराओ बच्चों हमारे साथ में, प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं पर पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती। ठीक है, ये हो गई पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं जो हैं वह पूर्ण संख्या नहीं होती लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। पूर्णांक संख्याएं जो हैं वह प्राकृत संख्या नहीं होती लेकिन प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आ जाती हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर है सम संख्या, ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग चले जाए। समझिए, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग चले जाता है, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग चले जाता है सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ये सब क्या हैं? ये सब आपकी सम संख्याएं हैं। कितने अच्छे से बस सभी बच्चे सीख रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बच्चों, ऐसे ही सीखते हुए चलिए। अब देखिए विषम संख्या क्या होंगी? सम संख्याओं के अलावा जो बची वो विषम संख्या है। कौन कौन सी? 1, 3, 5, 7, 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, 19, 21, ये सब क्या हैं? ये सभी विषम संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं। इसी प्रकार अब आगे बढ़ो। अब आपके मन में आएगा ना तो आपने जीरो को सम में गिना ना तो विषम में गिरा, तो समझ जाइए कि जीरो ना तो सम है ना ही विषम है, वो क्या है? पूर्ण संख्या। ऐसा याद रखेंगे आप लोग। अब आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? नाम से ही लग रहा है भाज्य, भाग चला जाए, भाज्य है ना। तो ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए। जैसे मान लो 4, ये 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। सबको याद रह जाएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। चलो लिख लो इसको भी बच्चों, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। फिर 4 के बाद 6, फिर 8, फिर 9 भी देखो विषम है लेकिन इसमें 3 का भाग चल जाता है ना। किसी ना किसी स्वयं के अलावा किसी ना किसी अन्य संख्या का भाग चल जाए। अब आप ये मत कहना कि बच्चों ये 3 भी भाज्य संख्या है क्योंकि उसमें 1 का भाग चल जाता है। 1 का भाग तो सब में चल जाता है ना, तो उसको नहीं गिनना है हमें 1 को। ठीक है, अब चलते हम लोग अभाज्य संख्या। इसका तो एक प्रश्न बच्चों निश्चित रूप से आता है। ध्यान से सुनना, कौन सा भी बता रहे हैं हम। पहले इसकी हम परिभाषा डेफिनेशन देख लेते हैं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए। ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी, यही वाला क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? जिस बच्चे को पता है जल्दी से कमेंट में लिखिए। चलिए जाइए कमेंट में लिखो जिसको भी पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो कौन सी है बच्चों? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। कौन सी है? 2। सब लोग याद रख लीजिए बच्चों क्योंकि प्रश्न बहुत पेपर में पूछा जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब 2 के अलावा क्या हो जाएगी? 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 नहीं बच्चों, ये गलती नहीं करना। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए। तो यहां तो 3 का चल जाएगा ना 9 में, इसके लिए नहीं। ठीक है, इसी प्रकार 11 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, 15 फिर आई, 15 भी नहीं। क्यों? क्योंकि 15 में 3 और 5 का चल जाता है। ठीक है, अब आ जाओ परिमेय संख्याओं पे। किस पे आ जाएं? परिमेय संख्याओं पे आ जाते हैं हम लोग। तो परिमेय संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्या जो बटे या भिन्न के रूप में हम लोग लिख सकें, वो संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहां देखो, यहां पर है 1 के बटे 2, 3 के बटे 4, 6 के बटे 9, 1, 3, 101। फिर यहां आप ध्यान से देखना, कर्णी 4 और कर्णी 16 है।
क्यों लिखे कर्णी 4 को हमने परिमेय संख्या बच्चों? इसलिए क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2, एक जोड़ा बन गया। अब ये कर्णी के बाहर निकल जाएगा तो 2 कर्णी के बाहर हो गया, उसके बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं ना। वही तो समझा रहे हैं हम कि परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें बटे के रूप में लिख सकते हैं, मतलब 1 के बटे में लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। अब एक क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट आ रहा है, अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्या जिन्हें आप p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके, आप p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहां ध्यान से देखना, कर्णी 2, कर्णी 5, मतलब ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग मतलब बाहर नहीं निकल सकती, कर्णी के बाहर नहीं आ सकती, वो पूरी की पूरी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहां पर आपको एक नजर आ रहा होगा पाई, क्या नजर आ रहा है? पाई। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या है। नवोदय में बार बार पूछा गया है कि पाई कैसी संख्या है, तो सबको याद रहना चाहिए बच्चों, पाई एक अपरिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, अब जितना पढ़े चलिए उससे रिवीजन करते हैं। पूर्ण संख्या से क्या क्वेश्चन बन सकता है नवोदय परीक्षा में या ओलंपियाड में या मींस का मेरिट में या एनएस में, हम वो जानते हैं। तो पूर्ण संख्या से ये क्वेश्चन बनेगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। फिर अगले पे आओ, अगले से क्या क्वेश्चन बन सकता है? प्राकृत संख्या से कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, या ऐसा पूछ सकता है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो आप क्या लिखेंगे? वह संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत में समाप्त होती हैं, प्राकृत संख्याएं। ठीक है। पूर्ण संख्याएं क्या होंगी? जो ऋणात्मक से चालू होती हैं और धनात्मक में खत्म होती हैं। फिर क्या है अगला? सम संख्या है। फिर क्या है? सम संख्या है। सम संख्या 2 सबसे छोटी है, फिर विषम संख्या सबसे छोटी 1 है। फिर आते हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे फिर से। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए, सॉरी भाग चले जाए, किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए तो भाज्य संख्या है। जिसमें नहीं जाता वो अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है बच्चों? वो है 4। वो क्या है? 4 है। इसी प्रकार सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सभी ने अभी कमेंट करके बताया था। जिसका कमेंट नहीं आया चलिए कमेंट करिए और बताइए, लिखिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। देखो बच्चों, इतने अच्छे से तैयारी करा रहे हैं। अगर आप अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और अपने बेल आइकन को प्रेस नहीं करते और वीडियो को लाइक नहीं करते तो बहुत ही गलत बात है। आप मुझे कमेंट करके आप बताइए कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, मैं सब सॉल्व करूंगा। पर कमेंट कीजिए और बताइए, तभी आपकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? सॉल्व हो सकती है। अब आगे की तरफ चलते हम लोग थोड़ा और इसमें हम आपके लिए लेके आए हैं डिटेल में, थोड़ा बहुत उसे देख लीजिए बहुत ही जल्दी में, क्योंकि हमने आपको समझा दिया। रिवीजन के तौर पे अब हम लोग संख्या पद्धति को लेके आए हैं। इसे देखिए अब आप लोग, यहां पर है संख्या पद्धति में गणित में निम्नलिखित अंक होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हीं अंकों से संख्याओं का निर्माण होता है। ठीक है। अब यहां पर ध्यान से सुना, जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गणना करते हैं उन्हें हम संख्याएं कहते हैं। ठीक है। संख्याएं किन्हें कहते हैं देख लिया आपने। अभी रुके रहिएगा, अभी तो हमने वीडियो को स्टार्ट किया, हमने संख्या पद्धति समझा। इसके नीचे हम लोग अभी हम सवाल करने वाले इनसे रिलेटेड जुड़े हुए। ठीक है। अब आगे देखो, सम संख्याएं हमने पढ़ लिया जो 2 से जाती हो, विषम संख्याएं जिसमें 2 का भाग न जाता हो, अभाज्य संख्याएं कहां से चालू होती हैं? 2 से चालू होती हैं, और जो 1 या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जिसमें नहीं जाता है। अब आगे देखिए, जानने योग्य तथ्य, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनिएगा। संख्या 1 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, बिल्कुल अब भी हमने पढ़ा। संख्या 9 सबसे बड़ी 1 अंकों की संख्या है, बिल्कुल सही पढ़ा हमने अभी। संख्या 10 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। संख्या 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,
2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। फिर आगे देखो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी 999। उसी प्रकार 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1000, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 9999। इस प्रकार से एक एक जीरो बढ़ाते जाएंगे और एक एक 9 बढ़ाते जाएंगे तो हमें संख्याएं मिलते जाएंगी। उम्मीद है ये भी समझ आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्नों की तरफ। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि प्रश्न कैसे हल करना है, ठीक है। अब देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम आप लोगों के लेके आ गए हैं जो नवोदय विद्यालय में आए हुए हैं या आने की जिनकी बहुत ज्यादा संभावना है। देखो सिलेक्शन चाहिए तो आपको पूरे वीडियो देखना पड़ेगा हमारे, तो पूरे वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, स्कूल वाले ग्रुपों में शेयर कर दो, सभी को शेयर कर दो। जिसे शेयर करोगे तो दोस्त भी पढ़ लेगा, आप भी पढ़ लोगे, फिर कहना मैंने इस वीडियो से ये पढ़ा। चलो अपन आज पढ़ते हैं दोनों, और जो सर ने कराए कहना उसको देखते हैं कि कितने अपने अंक आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न है 1/2 1/2 ऋण 1/3 धन 1/4 में क्या जोड़ा जाए कि 1 के बराबर हो जाए। देखो बच्चों ऐसा वाला एक प्रश्न तो निश्चित मान के चलिए कि क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, कितना प्राप्त हो जाए, आने वाला है। ध्यान से इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, थोड़े समझने में ठीक रहेगा। 1/2 ऋण 1/3 धन 1/4 में क्या जोड़ा जाए। कुछ नहीं बच्चों, x जोड़ दो। कुछ नहीं, क्या करना है x जोड़ दो। तो किसके बराबर हो जाए कह रहा है वो 1 के बराबर हो जाए। हम इन तीनों को हल करेंगे सबसे पहले, हम इन 2 को हल करते हैं सबसे पहले, ठीक है। कौन 2 को, इन 2 को करते हैं। तो 1/2 ऋण 1/3 तिर्यक गुणा कर दो, 3 का 1 के साथ तो 3 एकम 3, इस 2 का इस 1 के साथ कर दो तो 2 एकम 2 और 3 दूनी 6 क्या हो जाएगा नीचे। तो 3 में से 2 गया तो 1 के बटे में क्या आ जाएगा 6, मतलब 1/6 इतने का हल आ गया। यहां लिख दो, चलो इसको यहां लिख देते हैं कि कितना आ गया 1/6 आ गया। कितना आ गया 1/6। अब 1/6 में धन 1/4 को जोड़ दो, हल कर दो। 4 एकम 4 धन 4 एकम 4 और 6 एकम 6 और इन दोनों का नीचे गुणा कर दो। 6 चौके 24, ये कितना आ गया 6 और 4 10, 10 के बटे में कितना आया 24 आ गया। पूरा हल करने पे कितना मिला है बच्चों हमें 10 के बटे में 24। अब इस देखो इतना पूरा हल करने पे इन तीनों का हल कैसे किया हमने अभी देखा आपने, और हमें मिला 10 के बटे 24 में हमने x जोड़ा था तो किसके बराबर था 1 के बराबर। तो यहां रहेगा x, यह आ जाएगा 1 और 10 के बटे 24 के सामने धन है, इसके उधर जाएगा तो ऋण के में आ जाएगा। तो 10 के बटे कितना हो जाएगा 24, तो 24 का गुणा 1 में करो और 10 घटा दो तो 24 एकम 24 और 10 घटा देंगे तो 24 ऋण 10 बटे में कितना आ जाएगा 24। तो 24 में से 10 गया तो कितना आ गया 14, 14 के बटे में कितना आ गया 24। अब 2 से काट दो तो 2 सत्ते 14 और 2 12 24, मतलब 7 के बटे 14 कहाँ दिख रहा है। चलो छोटा कर लेते हैं और देख लेते हैं, ये रहा 7 के बटे 12, ये हमारा क्या है आंसर है। देखिए कितने अच्छे तरीके से कर लिया ना हमने। ये संख्या सिद्धांत के क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही सरलीकरण कह सकते हैं हम लोग, ये सरलीकरण के क्वेश्चन है और बहुत ही इजी तरीके से आपको बन भी रहे हैं, है ना। आगे की तरफ अब अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। 3 गुणा 3 गुणा 3 बार लिखा है, फिर ऋण 3 गुणा 2 गुणा 1। बच्चों कभी भी आपको एक बात याद रखना है, हमेशा हमें बॉडमॉस नियम का उपयोग करना है। कौन से नियम का उपयोग करना है, बॉडमॉस नियम का उपयोग करना है ऐसे वाले क्वेश्चनों में। मतलब सबसे पहले अगर कोष्टक दिया है या ब्रैकेट दिया है तो ब्रैकेट हल कीजिएगा, ठीक है। अगर कोष्टक दिया है तो कोष्टक हल कीजिएगा। अगर कोष्टक के अलावा आपको फिर दिया है वहां पर का की के तो का की के हल कीजिएगा, फिर भाग कीजिएगा, फिर गुणा वाला, फिर जोड़ या घटाव जो आपके मन में हो वो कीजिएगा। तो यहां पर हम सबसे पहले, यहां पर कुछ हमें ये भी नहीं दिख रहा ब्रैकेट, का की नहीं दिख रहा है, भाग भी नहीं दिख रहा, हमें गुणा दिख रहा है। हम सबसे पहले गुणा करेंगे, ठीक है।
गुणा करेंगे तो पहले इन दोनों का कर दिए तो तीतर का 9 आ गया। कितना आ गया 9। अब ये वाला गुणा का चिन्ह लगाए, फिर ये 3 लिखे तो कितना आ गया 9 त्रे 27, फिर ऋण लगा दो। फिर अब इधर ये घटा मत देना 27 में से 3 बच्चों, पहले इन तीनों का गुणा करना पड़ेगा। कर दें तीनों का तो 3 दूनी 6, 6 का गुणा 1 में गए तो 6 का 6। अब 27 में से 6 घटा दीजिए, जो आएगा मतलब 27 में से 6 गया तो कितना आ गया 21। यही आपका क्या है आंसर है। क्या है बच्चों आंसर। आगे की तरफ चलो बढ़ते। देखो बहुत अच्छा प्रश्न आया है फिर से आप लोगों के लिए। 2/5 में से क्या घटाया जाए। देखो क्या घटाया जाए तो कुछ नहीं, बार बार बता रहा हूं मैं आपको, x घटाना। एक क्वेश्चन 100% पूछेगा आपसे बच्चा, इसके लिए प्लीज इस क्वेश्चन जो समझा रहा हूं उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से ही याद कर लेना या समझ लेना, क्योंकि बार बार समझाया जा रहा है, बार बार वीडियो में एक एक क्वेश्चन इस टाइप के लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुराने क्वेश्चन पेपरों में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया ही है। तो 2/5 में से क्या घटाया जाए कि 1/4 प्राप्त हो जाए। अब यहां पर फिर से देखो x ऋणात्मक है, कैसा है, दूसरा पेन ले लेते हैं हम लोग। x कैसा है ऋणात्मक है, इसके लिए x उधर जाएगा और 1/4 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 2/5। ये 1/4 धनात्मक है, इसके लिए वो इधर आके ऋण में हो जाएगा और बराबर x इधर हो जाएगा। कुछ नहीं करो, 4 का गुणा 2 में करो, 4 दूनी 8, 5 का गुणा उसमें करो, 5 1 में, 5 1 5 और 5 गुणा 4 नीचे करो, 5 चौके 20। तो 8 में से 5 गया तो 3 और 3 के बटे में कितना आ जाएगा 20। यही तो आपका आंसर है, कितना 3/20। चलिए इसको हटाते हैं और देख लेते हैं। जी रहा ना 3/20, ये रहा, तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए आपने कितने अच्छे तरीके से किए ना, हमने बहुत अच्छे तरीके से करोगे तो बहुत ज्यादा सीखोगे, अगर आप अच्छे से नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे। सीखना है तो कंटिन्यू वीडियो में आपको बने भी रहना। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे आप। अब है 3/2/6। इसमें क्या करना है आपको, 3 इस भाग के चिन्ह को बदलने के लिए 1/2 गुणा का चिन्ह लगा दो और 1/2 में लिख दो, फिर पुनः इसको भी 1/6। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब इन दोनों का नीचे वालों का गुणा कर दो, ऊपर वालों का, ऊपर में एक ही एक नजर आ रहा है तो गुणा करेंगे तो 1 आएगा और 2 का 2 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 1/4 कहाँ है, डी नंबर का ऑप्शन है। कौन से नंबर का, डी नंबर का। इस प्रकार से आप चौथा नंबर का क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, आप इसमें क्या सीखे चौथे वाले में कि अगर भाग है तो उसको गुणे में परिवर्तन करना हो तो 1/2 में लिख सकते। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, यहीं पर ध्यान से देखिए। अगर 3/2 भागित 3/2 भागित 3/4 भागित 6/8 रहा या 9 रहा, तब क्या करोगे? कुछ नहीं, पहले वाले अंकों को जैसे क्या वैसा, पर इसको 1/2 में देखो ऐसा करते, 1/2 में 3/4 लिखते तो ये 4 कहां जाता ऊपर। हमने अब भी अगले वीडियो में पढ़ा था ना, पिछले वीडियो में। तो यहां क्या जाएगा, इसका उल्टा कर दो, 4/3 भागित इसका क्या करेंगे 9/6। इस प्रकार से कर सकते हो इसको। ठीक है, अब अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखो, फिर से वही क्वेश्चन आया कि क्या घटाया जाए। यदि ऋण 2 में से 2 घटाया जाए तो शेषफल क्या होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन। देखो ऋण 2 में से क्या में से 2 घटाया जाए तो 2 घटाया जाए। देखो घटाने के लिए हमने ये चिन्ह लगा दिए तो क्या जाएगा, ऋण ऋण का धन और 2 जुड़ जाएंगे आपस में। क्यों, ये ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 2 रुपए की उधारी थी आपकी, फिर आपने 2 रुपए की उधारी कर लिया। दुकानदार के इसके मतलब जो दुकानदार है वो आपसे अब कितने रुपए लेगा, 4 रुपए लेगा। अब वो लेने वाला है दुकानदार, इसके लिए उधारी आपके ऊपर, इसके लिए ऋण का चिन्ह लगाना जरूरी है। यहां पर समान संख्या, इसलिए हमने बड़ी संख्या नहीं देखा, डायरेक्ट ऋण का चिन्ह लगा दिया। नहीं तो हम लोग क्या करते, बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाते। तो बच्चों इसके आगे भी प्रश्न है, हम इसके बाद अगले वीडियो में लेके आएंगे। अभी के लिए इतना ही ठीक है, आप देख लीजिए इनको, अगर कोशिश हो तो घर में कीजिएगा, ना बने तो कोई बात नहीं, हम इन्हें अच्छे तरीके से आपको पुनः समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है, आपका भी मन फिर थोड़ा उड़ जाता है वीडियो बड़ा होता है तो, इसलिए अब आपको अगले वीडियो में इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। उसके पहले अगर आप चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगामी वीडियो सब्सक्राइब करोगे तभी मिल पाएगा आपको।
क्योंकि डायरेक्ट ये लिंक में आ जाता है। ठीक है, ये आपके ऊपर जो टास्क बार है उसके ऊपर भी आपको स्क्रीन के ऊपर मतलब कह सकते हैं नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मिल जाएगा। बच्चों अब आपके लिए आप इंतजार कर रहे होंगे मोबाइल नंबर का, तो लिख लीजिए 8959161289। आप इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमसे बातें कर सकते हैं। आपको क्या जानकारी चाहिए आपको सब कुछ मिल जाएगी। इस नंबर पे कॉल कीजिए और जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी या रंजित रांगड़ाले सर्च कीजिए आप यूट्यूब चैनल में, सॉरी टेलीग्राम में जाके वहां पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।